शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी दुख, रोग और संकट दूर हो जाते हैं। शनिदेव किसी से बैर नहीं रखते, वे केवल कर्म के अनुसार फल देते हैं। जो इंसान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। वे सिखाते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। शनिवार को जो व्यक्ति काले तिल, उड़द, तेल और लोहे का दान करता है, पीपल के नीचे दीपक जलाता है और AUM शन शनैश्चराय नमः का जप करता है, उसके सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। इस व्रत की कथा सुनने से दुर्भाग्य दूर होता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, घर में सुख शांति आती है और संतानों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि बनी रहती है। शनिदेव की कृपा एक बार मिल जाए तो फिर मनुष्य को जीवन भर किसी भी भय या विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। कर्मनिष्ठ, धैर्यवान और सच्चे व्यक्ति के जीवन में शनिदेव स्वयं रक्षक बनकर रहते हैं। शनिवार व्रत कथा। भाग 1। गरीब किसान और शनिदेव की अद्भुत कृपा। बहुत पुराने समय की बात है। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था, हरियापुर। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था भानुदास। उसका जीवन बहुत साधारण था। दिन भर खेतों में काम करता, पर उसकी फसलें बार बार नष्ट हो जाती। कभी ओले गिरते, कभी बारिश समय पर नहीं होती, कभी पशु खेत चर जाते। भानुदास बहुत ईश्वर भक्त था। हर सुबह स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाता, फिर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर AUM शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करता। गांव के लोग उससे कहते, अरे भानुदास, यह शनिदेव की पूजा क्यों करता है? उनकी दृष्टि तो सबसे कठोर मानी जाती है। भानुदास मुस्कुराकर उत्तर देता, भाइयों, शनिदेव कठोर नहीं, न्यायप्रिय है। जो कर्म अच्छा करता है उन्हें डरने की जरूरत नहीं। कठिन समय की शुरुआत। एक वर्ष ऐसा आया जब भानुदास की पूरी फसल बर्बाद हो गई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी और बच्चे भूखे थे। गांव के लोग कहते, देखो, यह शनि की 7.5 है, अब इसका विनाश तय है। भानुदास चुपचाप सब सुनता रहा। वह बोला, जो दुहक देता है वही परीक्षा भी लेता है। शनिदेव मेरे साथ हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। वह उसी रात नदी किनारे गया, पीपल के नीचे तेल का दीप जलाया और बोला, हे शनिदेव, यदि मेरे कर्म अधूरे हैं तो मुझे सुधार दीजिए, पर मेरी भक्ति की परीक्षा मत लीजिए। हवा चल रही थी, दीपक टिमटिमा रहा था, पर वह बुझा नहीं। भानुदास की आंखों से आंसू झरने लगे। वह भूखा ही वहीं सो गया। शनिदेव का आगमन। आधी रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा था, तब एक दिव्य तेज प्रकाश उस पीपल वृक्ष के पास प्रकट हुआ। उस प्रकाश के भीतर से स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उनका शरीर काले नीलम के समान चमक रहा था। हाथ में दंड और कमल था। आंखों में गंभीरता, पर मुख पर करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स भानुदास, लोग मुझे कठोर कहते हैं, पर तूने मुझे न्यायकर्ता कहा। तेरी भक्ति ने मुझे यहां आने को विवश कर दिया है। बता, क्या चाहता है? भानुदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरे घर में अन्न रहे और मैं अपने कर्म से पेट भर सकूं। शनिदेव मुस्कुराए, वत्स, जब तूने लोभ नहीं मांगा तो जान ले, अब तेरा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। उन्होंने अपने दंड से धरती पर स्पर्श किया। क्षण भर में वहां की मिट्टी चमकने लगी। शनिदेव बोले, यहां से जो भी बीज बोएगा वह सोने के समान फल देगा। चमत्कार का आरंभ। भानुदास ने अगले ही दिन खेत में बीज बोए। गांव वाले हंसने लगे, अरे पागल, यह धरती अब कुछ नहीं देगी। पर जब समय बीता तो वही धरती फसल से लहलहा उठी। अन्न के दाने मोती जैसे चमकने लगे। गांव के लोग देखकर दंग रह गए।
भानुदास ने उस फसल का आधा भाग गरीबों में बांट दिया, बाकी से घर चलाया और मंदिर बनवाया। मंदिर के द्वार पर लिखा, जिसने शनि को समझ लिया उसने न्याय और कर्म को पा लिया। लोगों का परिवर्तन। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदल गए। जो पहले शनिदेव के नाम से डरते थे, अब हर शनिवार दीप जलाने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और जीवन में संतोष आने लगा। भानुदास कहता, शनिदेव डराने नहीं, जगाने आते हैं। जो आलस्य छोड़ दे, सत्य बोले और परिश्रम करे, उस पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। शनिदेव का पुनः आशीर्वाद। 1 वर्ष बाद शनिवार की रात्रि को भानुदास फिर से उसी पीपल वृक्ष के नीचे गया। उसने दीपक जलाया और कहा, प्रभु, आपने मेरे जीवन का अंधकार मिटा दिया। अब यह दीपक हर शनिवार दूसरों के लिए जलाऊंगा। तभी हवा में सुगंध फैल गई। शनिदेव का स्वर गूंजा, वत्स, जब तक इस वृक्ष के नीचे दीपक जलता रहेगा, इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। तेरे वंश में कोई दरिद्र नहीं होगा, क्योंकि तूने परिश्रम और विश्वास को अपना धर्म बनाया है। भाग 1 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने एक साधारण किसान को यह सिखाया कि कठिनाई दंड नहीं, सुधार है। भानुदास के वंश में सदा अन्न, धन और शांति बनी रही और हर शनिवार गांव वाले पीपल के नीचे दीप जलाकर कहते, जय शनिदेव, न्याय के स्वामी, कृपा के दाता। कहा जाता है, जो इस शनिवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता है और शनिदेव के नाम से एक दीप जलाता है, उसके घर से दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं और शनिदेव उसकी संतानों की रक्षा स्वयं करते हैं। शनिवार व्रत कथा भाग 2। सत्यवान व्यापारी और शनिदेव की परीक्षा। बहुत पुराने समय की बात है। समुद्र किनारे एक नगर था, सुवर्णपुर। वहां एक व्यापारी रहता था। नाम था सत्यवान। वह अत्यंत ईमानदार, विनम्र और दानशील था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, परंतु उसके मन में कभी लोभ नहीं था। वह हर शनिवार को अपना व्यापार बंद कर देता, स्नान करके काले तिल, तेल और उड़द का दान करता और शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाता। वह हमेशा कहता, धन मेरा नहीं, प्रभु का है। मेरा काम बस उसे सही कर्म में लगाना है। विपत्ति का आरंभ। एक दिन उसके नगर में कुछ दुष्ट व्यापारी आ गए। उन्होंने राजा के मंत्री से मिलकर सत्यवान के खिलाफ झूठी बातें फैला दी। उन्होंने कहा, राजन, यह व्यापारी चोर है, कर नहीं देता। राजा ने बिना जांच किए आदेश दिया कि सत्यवान की संपत्ति जब्त कर ली जाए। जब सैनिक उसके घर पहुंचे, उसकी पत्नी रो पड़ी, पर सत्यवान शांत था। वह बोला, यह सब शनिदेव की इच्छा है। जो उन्होंने दिया वही ले रहे हैं। यदि मेरा कर्म सच्चा है तो न्याय अवश्य मिलेगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, हे शनिदेव, यदि यह परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। विपत्ति की गहराई। राज्य से निकाले जाने के बाद वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ दूसरे नगर चला गया। रास्ते में कई बार भूखे सोए, कभी पेड़ों के नीचे तो कभी मंदिरों में आश्रय लिया। फिर भी उसने चोरी या छल नहीं किया। वह दिन भर लकड़ी काटता और शाम को थोड़ा सा भोजन करता। उसकी पत्नी पूछती, स्वामी, इतना अन्याय सहते हुए भी आप मौन क्यों हैं? सत्यवान कहता, मौन में ही ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। शनिदेव अन्यायी नहीं है, वे केवल हमारे कर्म की परीक्षा ले रहे हैं। शनिदेव का रूपांतरण। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसके सामने एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वह बोला, वत्स, तू इतना परिश्रम क्यों करता है? कभी सोचा भाग्य ने तेरा साथ क्यों छोड़ा? सत्यवान मुस्कुराया, भाग्य नहीं छोड़ा ब्राह्मण देव। शायद शनिदेव मेरे कर्म का मूल्य आंक रहे हैं। मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी हो रहा है वह न्यायपूर्ण है। वृद्ध ने कहा, यदि मैं तेरा भाग्य लौटा दूं तो क्या तू मुझे धन देगा? सत्यवान बोला, आप धन ले लीजिए, पर मैं भाग्य नहीं खरीदूंगा।
क्योंकि भाग्य मेरे कर्म से बनेगा, सौदे से नहीं। वृद्ध मुस्कुराया। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। वह स्वयं शनिदेव थे। उनकी आंखों में चमक थी, पर मुख पर प्रसन्नता। वत्स सत्यवान, शनिदेव बोले, तेरा नाम ही तेरे सत्य का प्रमाण है। मैं तेरा धन, प्रतिष्ठा और सम्मान सब लौट आता हूं। तेरी परीक्षा पूरी हुई। तूने विपत्ति में भी सत्य नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुझे अचल सुख मिलेगा। कृपा का चमत्कार। शनिदेव ने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। क्षण भर में जंगल में लकड़ियां सोने में बदल गईं। उसका फटा वस्त्र रेशम का बन गया और उसके चरणों के पास एक रथ प्रकट हुआ। शनिदेव बोले, वत्स, यह रथ तुझे तेरे नगर वापस ले जाएगा। तेरे विरोधी अब तेरे चरणों में होंगे, क्योंकि न्याय सदैव धर्म के पक्ष में होता है। सत्यवान ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं यह सुख अपने लिए नहीं रखूंगा। जो भी धन मिलेगा उसका अंश निर्धनों को दूंगा। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, यही कारण है कि तू मेरा सच्चा भक्त है। तेरे वंश में कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि तूने धन को धर्म का साधन बनाया, लक्ष्य नहीं। यह कहकर शनिदेव आकाश में विलीन हो गए। सुगंध और दिव्य संगीत से वातावरण भर गया। सत्यवन की वापस। सत्यवान रथ पर सवार होकर अपने नगर पहुंचा। राजा को उसके निर्दोष होने का पता चल चुका था। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उसकी सारी संपत्ति लौटाई। सत्यवान ने धन पाकर पहले मंदिर बनाया, जहां उसने यह शिलालेख लिखवाया, सत्य और धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। जो इनसे विचलित नहीं होता, उसके ऊपर शनिदेव सदा कृपा करते हैं। भाग 2 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने एक व्यापारी को यह सिखाया कि भाग्य नहीं, कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा है। सत्यवान के वंश में सदा धन, सम्मान और शांति बनी रही। लोग हर शनिवार उस मंदिर में दीप जलाते और कहते, जय शनिदेव, न्याय के दाता, कृपा के स्वामी। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस कथा को शनिवार के दिन सुनता है और शनिदेव के नाम से किसी भूखे को अन्न देता है, उसके घर से दुर्भाग्य, रोग और ऋण सदा के लिए दूर हो जाते हैं। शनिवार व्रत कथा भाग 3। भक्त स्त्री सुहासिनी और शनिदेव की कृपा परीक्षा। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्य पर्वत के पास एक गांव था, कनकपुर। वहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मी स्त्री थी, सुहासिनी। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव मधुर, विनम्र और शांत था। वह छोटी सी झोपड़ी में रहती, पर मन में अपार भक्ति थी। हर शनिवार को वह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती, काले तिल और तेल का दीपक जलाती और पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव की आराधना करती। उसका व्रत अत्यंत कठिन था। वह दिन भर निराहार रहती, सिर्फ शनिदेव का नाम लेकर जल पीती और शाम को गरीबों में अन्न बांटती। गांव का उपहास। गांव के लोग उसका उपहास करते। कोई कहता, देखो, ये स्त्री शनि की पूजा करती है, अब तो दुर्भाग्य ही मिलेगा। कोई कहता, शनिदेव को प्रसन्न करना असंभव है। पर सुहासिनी मुस्कुराकर कहती, शनिदेव क्रूर नहीं, न्यायप्रिय हैं। जो दूसरों का भला चाहता है, उसके लिए वे दयालु बन जाते हैं। वह हर शनिवार मंदिर में दीपक जलाकर कहती, हे प्रभु शनिदेव, मेरे जीवन में चाहे कष्ट दें, पर मेरी भक्ति को कभी मत तोड़ना। कठिनाई का समय। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोगों के घरों में अन्न नहीं बचा। सुहासिनी के घर भी कुछ न था, पर उसने अपना बचा हुआ थोड़ा सा अन्न भी गरीबों को दे दिया। उसकी पड़ोसन ने कहा, तू पागल है क्या? अपने बच्चों को भूखा रखकर दूसरों को खिला रही है? सुहासिनी बोली, शनिदेव की दी हुई परीक्षा में यदि मैं करुणा छोड़ दूं तो भक्ति अधूरी हो जाएगी। अद्भुत लीला। एक रात जब वह मंदिर में दीपक जला रही थी, तब भयंकर आंधी चली। दीपक बुझने ही वाला था, पर वह दोनों हाथों से उसे ढंक कर बैठी रही। तेज हवा से उसका आंचल जल गया, पर उसने दीपक बुझने नहीं दिया। वह बोली,
प्रभु, मेरा वस्त्र जल जाए तो चलेगा, पर आपकी ज्योति नहीं बुझनी चाहिए। अचानक आकाश से प्रकाश उतरा, मंदिर में दिव्य गंध फैल गई और उसके सामने स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उनका रूप गंभीर पर करुणामय था। उन्होंने कहा, वत्स सुहासिनी, तूने अपना तन जलने दिया पर दीपक नहीं बुझने दिया। तूने अकाल में भी दूसरों को अन्न दिया। तेरी परीक्षा अब पूरी हुई। कृपा का वरदान। शनिदेव बोले, वत्स, अब से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरे वंश में जो भी नारी जन्म लेगी वह सौभाग्यवती और करुणामयी होगी। तेरे घर का दीप कभी नहीं बुझेगा, क्योंकि तूने मेरे नाम की ज्योति जीवित रखी है। सुहासिनी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल यही चाहती हूं, मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। शनिदेव मुस्कुराए, वत्स, तेरी करुणा ने मेरा हृदय पिघला दिया है। तेरे गांव में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा। जहां तू दीप जलाएगी वहां सुख, समृद्धि और शांति स्थापित होगी। क्षण भर में मंदिर की छत से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दीपक की लौ सोने जैसी चमकने लगी। शनिदेव विलीन हो गए, पर उनकी दिव्य उपस्थिति वहां बनी रही। गांव का रूपांतरण। अगले ही दिन बादल छा गए। कई महीनों बाद पहली बार वर्षा हुई। धरती फिर से हरी हो गई। नदियां लबालब भर गईं। लोग कहते, यह सब सुहासिनी के व्रत का फल है। गांव वालों ने मिलकर उसी मंदिर में नया दीप मंडप बनवाया। वहां शिलालेख लिखा गया, जिसने विपत्ति में दीपक बुझने नहीं दिया वह सच्चा भक्त है। शनिदेव उसी पर कृपा बरसाते हैं। भाग 3 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि स्त्री की भक्ति और करुणा भी वही शक्ति रखती है जो सृष्टि को जीवन दे सकती है। सुहासिनी के वंश में सदा धन, अन्न और सौभाग्य बना रहा। कहा जाता है, जो शनिवार की रात्रि में दीपक जलाकर यह कथा सुनता है और उस दीपक से किसी गरीब के घर में उजाला करता है, उसके घर में कभी अंधकार नहीं आता। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, यह वही भूमि है जहां शनिदेव ने सुहासिनी की परीक्षा ली थी और जहां हर शनिवार दीपक स्वयं जल उठता है। शनिवार व्रत कथा भाग 4। राजा हरिचंद और शनिदेव की न्याय परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में नवनीतपुर नामक राज्य था। वहां राजा हरिचंद राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, दयालु और यशस्वी थे। उनका राज्य सुखी था। जनता उन्हें ईश्वर समान पूजती थी, परंतु धीरे धीरे उनके मन में अहंकार आने लगा। उन्होंने सोचना शुरू किया, मेरे जैसे न्यायप्रिय राजा इस धरती पर कोई नहीं। मैं स्वयं ही सबका रक्षक हूं। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। वह शांत स्वर में बोला, राजन, मनुष्य चाहे कितना भी धर्मी क्यों न हो, उसका न्याय तभी पूर्ण होता है जब उसमें अहंकार न हो। राजा हंस पड़े। साधु, क्या तू जानता है कि मैं कौन हूं? मेरे राज्य में अन्याय का नामो निशान नहीं। साधु बोला, राजन, अभिमान पतन का द्वार है। याद रखो, न्याय केवल कर्म से होता है, नहीं तो शनिदेव भी रुष्ट हो जाते हैं। यह कहकर वह चला गया। राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शनिदेव का आगमन। उसी रात राजा जब विश्राम कर रहे थे तो अचानक महल के भीतर दिव्य प्रकाश फैला। वह प्रकाश धीरे धीरे एक गहरे नील रंग में बदल गया और उसमें से स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उनके नेत्र गंभीर थे, पर मुख पर स्थिरता और करुणा। उन्होंने कहा, राजन हरिचंद, तेरे हृदय में अब अहंकार ने स्थान ले लिया है। जब तक तू विनम्रता नहीं सीखेगा तब तक तेरा न्याय अधूरा रहेगा। राजा बोले, प्रभु, मैं तो सदा सत्य और धर्म का पालन करता हूं, फिर मैं अन्यायी कैसे? शनिदेव बोले, वत्स, जब तू अपने कर्मों का श्रेय स्वयं लेने लगा और ईश्वर को भूल गया, तभी तू अन्याय के पथ पर चल पड़ा। परीक्षा का आरंभ। शनिदेव बोले, अब मैं तेरी परीक्षा लूंगा। 7 वर्ष तक तेरे जीवन में विपत्ति रहेगी और देखूंगा
तू अपने न्याय पर स्थिर रहता है या नहीं? राजा घबरा गए। प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। अगले ही दिन उनके राज्य में विपत्तियां शुरू हो गईं। पहले राज्य में अकाल पड़ा, फिर शत्रुओं ने आक्रमण किया, राज्य का धन समाप्त हो गया, सेना ने साथ छोड़ दिया। राजा को अपने सिंहासन से उतरना पड़ा। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने और वन में जाकर एक साधु के आश्रम में शरण ली। वनवास और आत्मबोध। राजा हरिचंद अब एक साधारण मनुष्य की तरह आश्रम के काम करते, लकड़ियां काटते, जल लाते और साधु की सेवा करते। धीरे धीरे उनके भीतर परिवर्तन आने लगा। वे सोचने लगे, जिसे मैं अपना सामर्थ्य समझता था वह सब प्रभु की कृपा थी। अब समझ में आया, न्याय और विनम्रता एक ही हैं। एक दिन उन्होंने साधु से कहा, गुरुदेव, अब समझ गया कि शासन करना आसान है पर न्याय करना कठिन। सच्चा न्याय तब होता है जब हम दूसरों के दुख को अपना समझें। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब तू पुनः अपने धर्म का अधिकारी बन गया है। शनिदेव का पुनः प्रकट होना। उसी रात जब राजा ध्यान में बैठे थे, उनके सामने शनिदेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स हरिचंद, तेरी परीक्षा समाप्त हुई। तूने अपने अहंकार को पराजित किया है। अब मैं तुझे तेरे राज्य में लौटा रहा हूं। उन्होंने अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया। क्षण भर में राजा के वस्त्र राजसी बन गए और सामने वही रथ प्रकट हुआ जो उन्हें वापस राज्य ले गया। राज्य लौटकर उन्होंने अपने प्रजा से कहा, अब मैं तुम्हारा राजा नहीं, सेवक हूं। क्योंकि न्याय का पहला नियम यही है, सेवा। राज्य का पुनः उत्थान। राजा ने उस दिन से एक नियम बनाया, हर शनिवार को राजमहल बंद रहेगा और उस दिन राजा स्वयं पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएगा। सारी प्रजा उस दिन दान और सेवा करेगी। धीरे धीरे राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। लोगों के घरों में अन्न और धन बढ़ने लगा और यह वचन फैल गया, जहां न्याय है वहां शनि की कृपा है। शनि देव का अंतिम आशीर्वाद। कुछ वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए तो शनिदेव ने सोसामस पुनः दर्शन दिए। वह बोले, राजन, तूने सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति अपने पद को सेवा समझता है वह मेरा सच्चा भक्त है। अब तेरे वंश में कभी अन्याय नहीं होगा और तेरे राज्य में सदा शांति बनी रहेगी। राजा ने कहा, प्रभु, आपने मुझे गिराकर उठाया, तब मैं स्वयं को पहचान पाया। शनिदेव मुस्कुराए और आकाश में विलीन हो गए। भाग 4 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता ही सच्चा वैभव। कहा जाता है, जो शनिवार के दिन यह कथा सुनता है और उस दिन किसी सेवक या गरीब को भोजन कराता है, उसके जीवन में कभी अन्याय या दुर्भाग्य नहीं आता। आज भी नवनीतपुर के उस पुराने मंदिर में हर शनिवार दीप जलाया जाता है जहां राजा हरिचंद ने पहला प्रण किया था। राजा वही है जो न्याय का सेवक हो। शनिवार व्रत कथा भाग 5। गरीब चरवाहा और शनिदेव की करुणा परीक्षा। बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी गांव था, नाम था धवल ग्राम। वहां एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम था गोपाल। उसका जीवन सादा था। वह दिन भर भेड़ों और गायों को चराता, फिर शाम को पास के पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर शनिदेव का नाम जपता। वह अनपढ़ था पर उसके मन में असीम श्रद्धा थी। वह रोज कहता, शनिदेव सब देखते हैं, सच बोलने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ते। हर शनिवार को वह अपने हिस्से के दूध का थोड़ा भाग निकालकर पीपल के नीचे रख देता और कहता, प्रभु, यह आपकी भेंट है, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरी गायें सुरक्षित हैं। गांव वालों की हंसी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे गोपाल, यह क्या मूर्खता है, कभी किसी ने देखा है कि शनिदेव दूध पीते हैं? गोपाल मुस्कुराता, यदि वे न लेते तो मेरी गायें इतनी स्वस्थ कैसे रहती?
वे मेरे भाग्य के रक्षक हैं। गांव वाले हंसकर चले जाते, पर गोपाल का विश्वास अटल रहता। अचानक विपत्ति। एक दिन पहाड़ों में अचानक भारी बारिश हुई। तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी और गोपाल की सारी गायें डरकर इधर उधर भाग गईं। कुछ खाई में गिर गईं, कुछ जंगल में खो गईं। गोपाल ने रोते हुए कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं, पर यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। वह बिना खाए पिए 3 दिन तक जंगल में भटकता रहा, हर गाय को ढूंढने के लिए। तीसरे दिन थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखों में आंसू थे पर विश्वास अडिग था। वह बोला, शनिदेव, चाहे सब छिन जाए, पर मेरा भरोसा नहीं डगमगाएगा। शनिदेव का रूपांतरण। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके वस्त्र काले थे, पर चेहरा तेजस्वी था। उन्होंने कहा, वत्स, तू इतना दुखी क्यों है? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी सारी गायें खो गईं। मेरी मेहनत सब व्यर्थ हो गई, पर मैं जानता हूं यह शनिदेव की इच्छा है। साधु ने पूछा, यदि मैं तुझे तेरी गायें लौटा दूं तो क्या तू मुझे कुछ देगा? गोपाल बोला, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये हृदय है जिसमें शनिदेव का नाम है। साधु मुस्कुराए। क्षण भर में उनका स्वरूप बदल गया। वह स्वयं शनिदेव थे। उन्होंने कहा, वत्स, तूने धन नहीं मांगा, भक्ति दी। तूने अपने दुख को शिकायत नहीं, स्वीकार बनाया। यही सच्ची साधना है, कृपा का वरदान। शनिदेव बोले, वत्स, जा, तेरी सारी गायें सुरक्षित हैं। जो खाई में गिरी थीं, वे नदी के पार चरागाह में पहुंच गईं। तेरी मेहनत और विश्वास व्यर्थ नहीं गया। अब से तेरे वंश में कोई दरिद्र नहीं होगा। तू जहां दीपक जलाएगा, वहां सुख और समृद्धि स्वयं प्रकट होगी। गोपाल ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, मुझे तो बस यही वर दीजिए कि मेरा मन सदा विश्वास से भरा रहे। शनिदेव मुस्कुराए। वत्स, यह वरदान तुझे प्राप्त है। अब से तेरे वंश में जो भी शनि का नाम लेगा, उसका कष्ट दूर हो जाएगा। क्षण भर में वे विलीन हो गए और हवा में कमल की सुगंध फैल गई। चमत्कार का प्रभाव। जब गोपाल गांव लौटा तो सभी ने देखा, उसकी गायें पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर थीं। उनके गले में घंटियां नई नई चमक रही थीं। गांव वाले विस्मित होकर बोले, गोपाल, यह कैसे हुआ? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने विश्वास रखा और शनिदेव ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने सबको शनिवार के व्रत और दीपदान का महत्व समझाया। धीरे धीरे पूरा गांव शनि पूजा करने लगा और वह स्थान शनि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भाग 5 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने एक गरीब चरवाहे को यह सिखाया कि भक्ति किसी जाति या विद्या की मोहताज नहीं। जहां सच्चा विश्वास है, वहीं मेरी कृपा है। कहा जाता है, जो शनिवार को पीपल के नीचे दीप जलाकर यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और उसके घर में गाय की तरह धन और शांति का वास होता है। आज भी धवल ग्राम में वह पीपल का वृक्ष खड़ा है जहां गोपाल दीप जलाता था, और लोग आज भी कहते हैं, जहां सच्ची श्रद्धा है, वहां शनिदेव स्वयं प्रकट होते हैं। शनिवार व्रत कथा भाग 6। लोभी व्यापारी और शनिदेव का कठोर न्याय। बहुत पुराने समय की बात है। समृद्ध नगर रत्नपुर में एक व्यापारी रहता था। नाम था कुबेरदास। वह अत्यंत धनी था। सोना चांदी, रत्न और भूमि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका मन लालच से भरा था। वह दूसरों से ऊंचे ब्याज पर धन उधार देता, गरीबों से छोटी छोटी चीजों के लिए भी दोगुना वसूलता, और जो समय पर पैसा न दे सके, उसका घर, खेत, यहां तक कि पशु तक जब्त कर लेता। लोग कहते, यह व्यक्ति सोने में नहीं, दूसरों के आंसुओं में व्यापार करता है। पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वह गर्व से कहता, मेरे पास इतना धन है कि 100 जन्म तक भी खत्म न हो।
शनिदेव का संकेत। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आया। एक्याकस उसने कहा, वत्स, जीवन का धन केवल सोना नहीं, कभी कुछ गरीबों की मदद भी कर। कुबेरदास हंसा। महाराज, दान देने से धन घटता है। साधु बोला, दान से धन नहीं घटता, अहंकार घटता है। यह कहकर वह चला गया। परंतु वह साधु कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव ही थे, जो उसका परीक्षण लेने आए थे। विपत्ति का आरंभ। कुछ दिनों बाद अचानक उसके गोदाम में आग लग गई। सारा अनाज, रत्न और कीमती सामान जलकर राख हो गया। कुबेरदास दौड़ता हुआ पहुंचा, पर कुछ नहीं बचा। उसने नगर के लोगों से उससे समय मदद मांगी, पर सबने कहा, जब तू हमारे दुहक में हमारे साथ नहीं था, तो अब हम तेरे और सुबह के सुख दुख में क्यों नहीं रहें? उसकी आंखें खुल गईं, पर अहंकार अभी भी जीवित था। वह बोला, शायद ग्रह दोष है, यह विपत्ति अस्थाई है। पर विपत्तियां बढ़ती चली गईं। एक एक करके उसके घर के लोग बीमार पड़ गए। धन समाप्त हो गया और जो नौकर चाकर थे वे भी चले गए। वह अकेला रह गया। भक्ति की राह। एक रात वह भूखा प्यासा नगर से बाहर निकला। उसे दूर पीपल के नीचे दीपक की लौ दिखाई दी। वह पास पहुंचा। वहां एक गरीब किसान बैठा था जो शनिदेव की पूजा कर रहा था। वह तेल का दीप जला रहा था और कह रहा था, प्रभु, जो मेरे कर्मों से दुखी हैं, उन्हें सुख दीजिए। कुबेरदास हंसा। अरे, तेरा क्या विश्वास है कि यह दीपक तुझे अमीर बना देगा? किसान बोला, यह दीप धन के लिए नहीं, धन देने वाले के लिए है। कुबेरदास थक कर वहीं बैठ गया। रात गहराती गई और जब वह सोया तो स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव का न्याय। शनिदेव बोले, कुबेरदास, तूने लोगों का धन लूटा, उनके आंसुओं पर अपने महल बनाए। आज तू खाली हाथ है क्योंकि तूने कर्म का सम्मान नहीं किया। कुबेरदास कांपते हुए बोला, प्रभु, मुझसे भूल हुई, मैं अब सब लौटाना चाहता हूं। शनिदेव बोले, पश्चाताप का अर्थ केवल शब्द नहीं, कर्म से होता है। जिनका तूने धन छीना, उन्हें खोज और लौटा कर आ। सुबह सा होते ही वह किसान से बोला, भाई, मैं उन सबका कर्ज लौटाना चाहता हूं जिनसे मैंने अन्याय किया। किसान ने कहा, तू सच्चे मन से पश्चाताप कर, शनिदेव क्षमा कर देंगे। सुधार का मार्ग। कुबेरदास ने अगले कुछ महीने गांव-गांव घूमकर जिनसे उसने धन छीना था, उन्हें लौटाया। किसी गरीब की गाय, किसी की भूमि, किसी का घर, सब वापस कर दिया। कई लोग रो पड़े, कहने लगे, हमें लगा था यह व्यक्ति पाप का प्रतीक है, पर यह तो आज भक्त बन गया। उसके हृदय में अद्भुत शांति आई। वह हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर दीपक जलाने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा, पर अब वह धन को केवल सेवा और दान में लगाता था। शनिदेव का पुनः आशीर्वाद। एक रात शनिदेव उसके स्वप्न में फिर आए। उन्होंने कहा, वत्स, अब तू सच्चे अर्थों में कुबेरदास है। कुबेर का सेवक, धन का दास नहीं। तेरे घर में अब धन रहेगा, पर लोभ नहीं। तेरे वंश में जो भी शनिवार का व्रत करेगा, वह कभी दरिद्र नहीं होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और विलीन हो गए। कमरे में सुगंध और मधुर नाद गूंज उठा। भाग 6 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि धन तभी टिकता है जब उसमें धर्म बसता है, और जहां लोभ है वहां लक्ष्मी और शनि दोनों नहीं रहते। कहा जाता है, जो शनिवार के दिन यह कथा सुनकर तेल का दीप जलाता है और किसी गरीब को अन्न या वस्त्र देता है, उसके घर का धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका व्यापार बढ़ता है और उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर रहता है। आज भी रत्नपुर में वह स्थान है जहां कुबेरदास ने पहली बार दीपक जलाया था। लोग आज भी वहां कहते हैं, जहां लोभ समाप्त होता है, वहीं से शनि की कृपा आरंभ होती है।
शनिवार व्रत कथा भाग 7। विद्वान ब्राह्मण और शनिदेव की ज्ञान परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे एक नगर था, शांतिपुर। वहां एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था। नाम था देव शर्मा। उसने वेद, पुराण, उपनिषद सबका गहन अध्ययन किया था। उसके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक थी। राजा, मंत्री, व्यापारी सब उससे मार्गदर्शन लेते थे। पर धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगा, संसार में मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, देवता भी मेरे समक्ष सिर झुकाएं। उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने ईश्वर की आराधना भी छोड़ दी। वह कहता, ईश्वर तो मनुष्य के भय का परिणाम है, ज्ञान ही परम सत्य है। लोग डर गए। कई शिष्य उसे छोड़ने लगे, पर वह अपने अहंकार में अंधा बना रहा। शनिदेव का निर्णय। देवलोक से यह दृश्य देखकर शनिदेव बोले, यह ब्राह्मण अपने ज्ञान के गर्व में डूबा है। अब इसे समझाना होगा कि ज्ञान तभी फलता है जब उसमें विनम्रता हो। शनिदेव ने अपने प्रभाव से उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अहंकार का पतन। एक दिन जब देव शर्मा अपने आश्रम में यज्ञ कर रहा था, अचानक तेज आंधी चली। उसका यज्ञ कुंड बुझ गया। सारे ग्रंथ उड़कर जल में गिर गए। कुछ ही दिनों में आग लगने से उसका आश्रम भी नष्ट हो गया। विद्यार्थी भाग गए और वह अवश्य अकेला रह गया। भूखा प्यासा भटकते हुए वह नगर के बाहर पहुंचा। वहां एक छोटा खेत था जहां एक किसान हल चला रहा था। देव शर्मा ने कहा, भैया कुछ अन्न मिल जाए क्या? मैं कई दिनों से भूखा हूं। किसान ने रोटी दी और बोला, महात्मन, यह तो भगवान की कृपा है कि हमारे पास अन्न है, उन्हीं को धन्यवाद दीजिए। देव शर्मा बोला, मैं ईश्वर को नहीं मानता, जो मिला है मेरे कर्मों का फल है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, तब यह समझो कि आज तुम्हारा कर्म तुम्हें दान लेने लाया है। देव शर्मा मौन रह गया। शनिदेव का रूपांतरण। रात में वह एक पेड़ के नीचे सोया। स्वप्न में उसने देखा, एक नीलवर्ण तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़े हैं। वह बोले, देव शर्मा, तू मुझे भूल गया है। मैं वही हूं जो तेरे कर्मों का लेखा रखता हूं। शनिदेव, तूने ज्ञान को ईश्वर से बड़ा समझा। अब देख, तेरा ज्ञान भी तेरी सहायता नहीं कर पाया। विनम्रता के बिना ज्ञान अंधकार है। देव शर्मा कांप उठा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने अभिमान में अंधा था। शनिदेव बोले, वत्स, अब यदि सच्चे मन से प्रायश्चित्त करना चाहता है तो दूसरों को ज्ञान नहीं, सेवा दे। सेवा का मार्ग। देव शर्मा ने अगले दिन से गांव में रहने का निश्चय किया। वह बीमारों की सेवा करने लगा, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। वह कहता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जो ज्ञान से दूसरों की सेवा करता है वह सच्चा ब्राह्मण है। लोगों के मन में उसके प्रति श्रद्धा फिर से लौट आई। धीरे धीरे उसके भीतर अद्भुत शांति आने लगी। शनिदेव का पुनः आशीर्वाद। एक रात्रि जब वह ध्यान में बैठा था, शनिदेव फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, अब तू सच्चे अर्थों में ज्ञानी हुआ है। तूने समझ लिया कि ज्ञान का फल विनम्रता है। आज से तेरे वंश में जो भी विद्या ग्रहण करेगा वह दयालु, विनम्र और धर्मप्रिय होगा। और तेरे आश्रम में जो भी शनिवार के दिन दीप जलाएगा उसके जीवन में कभी अज्ञान का अंधकार नहीं रहेगा। देव शर्मा के नेत्रों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, अब मैं जान गया कि आप केवल दंड देने नहीं, सुधारने आते हैं। शनिदेव मुस्कुराए, वत्स, यही मेरा धर्म है, दंड नहीं, न्याय। यह कहकर वे विलीन हो गए। उस रात आकाश में तारे पहले से अधिक चमकने लगे। भाग 7 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें विनम्रता हो, और जब ज्ञान में अहंकार आता है तब शनि का न्याय उसे संतुलित करने आता है। कहा जाता है, जो शनिवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है और दीपक जलाकर यह प्रार्थना करता है, हे शनिदेव,
मेरे भीतर से अहंकार मिटाइए और मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। उसका जीवन संतुलन, शांति और सफलता से भर जाता है। आज भी शांतिपुर के उस पुराने आश्रम में हर शनिवार शिष्य दीप जलाकर यही कहते हैं, जय शनिदेव, दंड के नहीं सुधार के देवता। शनिवार व्रत कथा भाग 8। दयालु रानी और शनिदेव की करुणा परीक्षा। बहुत पुराने समय की बात है। विंध्य पर्वत के पास सौरपुर नामक राज्य था। वहां एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। नाम था वीरेंद्र सिंह। उसकी रानी का नाम था सुगंधा। वह अत्यंत रूपवती, करुणामयी और भक्तिपूर्ण स्वभाव की थी। हर शनिवार वह शनि देव की पूजा करती, गरीबों को अन्न और वस्त्र बांटती। राजा कहता, रानी, तुम हर शनिवार यह पूजा क्यों करती हो? रानी मुस्कुराकर कहती, प्रभु, यह पूजा केवल सुख के लिए नहीं, संकट में स्थिर रहने की शक्ति के लिए है। शनिदेव सिखाते हैं कि कठिनाई में भी करुणा मत छोड़ो। राज्य में विपत्ति। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, लोगों के घरों में अन्न नहीं बचा। राजा ने अपनी सेना से कहा कि राजकोष की सुरक्षा सबसे पहले की जाए, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए धन आवश्यक है। पर रानी बोली, राजन, यदि प्रजा भूखी है तो खजाने का क्या उपयोग? पहले प्रजा को बचाना ही धर्म है। राजा ने मना किया, रानी, यदि हमने धन बांट दिया तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। रानी बोली, राज्य का अस्तित्व जनता से है। यदि जनता नहीं बचेगी तो राज्य भी नहीं रहेगा। राजा मौन रहा। रानी ने स्वयं अपने आभूषण उतारे और नगर में जाकर अन्न बांटना शुरू किया। शनिदेव का रूपांतरण। एक रात जब रानी अन्न बांट रही थी तो एक वृद्ध साधु वहां आए। उनका रूप अत्यंत गंभीर था, आंखों में तेज, मुख पर शांत भाव। उन्होंने कहा, मां, तू अपने गहने बेचकर अन्न बांट रही है, क्या तुझे भय नहीं कि तू स्वयं निर्धन हो जाएगी? रानी मुस्कुराई। जो दूसरों को भूखा देखकर चुप रहे वह सबसे बड़ा निर्धन है। मैं तो शनि देव की दासी हूं, वे कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रखते। साधु ने कहा, यदि मैं कहूं कि तू जिस पर विश्वास करती है वह तुझे विपत्ति में डाल देगा, तो क्या तब भी तेरा विश्वास अड़िग रहेगा? रानी बोली, हां, क्योंकि विपत्ति भी उनकी ही इच्छा से आती है और जो उनका दिया है उसमें अन्याय नहीं हो सकता। साधु मुस्कुराए। क्षण भर में उनका रूप बदल गया। वह स्वयं शनिदेव थे। कृपा और परीक्षा। शनिदेव बोले, वत्स सुगंधा, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। तेरी करुणा और विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है, पर अब देख, मैं तुझे एक और परीक्षा में डालता हूं। उन्होंने कहा, 3 महीने तक तुझे सब कुछ खोना पड़ेगा। राज, वैभव, सुख सब चला जाएगा। फिर देखूंगा तेरी भक्ति कितनी स्थिर है। रानी ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे आशीर्वाद समझूंगी। विपत्ति की घड़ी। कुछ ही दिनों में राजा बीमार पड़ गया। राज्य में विद्रोह हुआ। शत्रु सेनाओं ने हमला कर दिया। रानी ने सब कुछ खो दिया, यहां तक कि महल से भी निकाल दी गई। वह अपने छोटे बेटे के साथ जंगल में आ गई। वहां उसने पत्तों की झोपड़ी बनाई और दिन भर भूखी रहकर भी शाम को मिट्टी का दीप जलाकर शनिदेव की आराधना करती रही। वह कहती, प्रभु, आपने मुझसे सब कुछ लिया, पर आपने मेरा विश्वास नहीं छीना। यही आपका सबसे बड़ा उपहार है, शनिदेव का पुनः प्रकट होना। एक रात जब रानी ध्यान में बैठी थी, तब हवा में दिव्य गंध फैली। आकाश से प्रकाश उतरा और शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स सुगंधा, तेरी भक्ति ने मेरा हृदय पिघला दिया। तूने धन, वैभव, सुख सब खोकर भी मुझे दोष नहीं दिया। तूने जो करुणा रखी वही सच्चा धर्म है। उन्होंने अपने दंड से धरती पर स्पर्श किया। क्षण भर में सामने स्वर्ण रथ प्रकट हुआ और रानी का वस्त्र पुनः रेशमी बन गया। शनिदेव बोले, वत्स, जा,
तेरा राज्य तुझे पुनः प्राप्त होगा। तेरे पुत्र के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, क्योंकि तूने दूसरों के लिए जो आंसू बहाए वे अब तेरे सुख का कारण बनेंगे। कृपा का परिणाम। रानी नगर लौटी। राजा भी स्वस्थ हो गया। लोगों ने उनका स्वागत किया। सारा राज्य पुनः संपन्न हो गया। रानी ने उस दिन से एक नियम बनाया। हर शनिवार राजमहल का अन्न गरीबों में बांटा जाएगा और शनिदेव के मंदिर में 108 दीप जलाए जाएंगे। धीरे धीरे सौरपुर में समृद्धि लौट आई। लोग कहते, यह राज्य रानी सुगंधा की करुणा से जीवित है। भाग 8 का समापन। इस प्रकार शनिदेव ने यह सिद्ध किया कि सौंदर्य और वैभव नहीं, करुणा और क्षमा ही सच्चा सौभाग्य है। कहा जाता है, जो शनिवार के दिन यह कथा सुनता है और उस दिन किसी भूखे को भोजन कराता है, उसके घर से दुर्भाग्य सदा के लिए मिट जाता है। आज भी सौरपुर में वह मंदिर है जहां रानी सुगंधा हर शनिवार दीप जलाती थी, और वहां के लोग आज भी कहते हैं, जिस हृदय में करुणा है वहां शनिदेव का वास है।